दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हिदायतकारी में बनने वाली पहली वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का ऐलान होने के बाद से ही लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब सीरीज आ चुकी है और ये कहना गलत न होगा कि आर्यन खान ने पर्दे के पीछे से जबरदस्त एंट्री की है। इस सीरीज में अकरबा परवरी, अंदरूनी बैरूनी ताल्लुकात, मनशियात, मूवी माफिया, कॉन्ट्रैक्ट कल्चर और पावर गेम्स जैसे मसाइल को वाज़ेह तौर पर पेश किया गया है, जिनके नाम से बॉलीवुड जाना जाता है। बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इन बातों की वजह से ही बॉलीवुड बदनाम है। और कुछ अरसा पहले आप सबने सुना होगा कि आर्यन खान की ज़िंदगी का सबसे एक बदनामी का बायस बनने वाला इंसिडेंट हुआ था। वो मनशियात केस में पकड़े गए थे, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल थी। लेकिन उन सब चीज़ों से रिकवर होकर और इतने शानदार तरीके से वो इस इंडस्ट्री में आए हैं कि लगता है कि उसमें टैलेंट है। बिलाल सिद्दीकी और मुन्ना चौहान के साथ मिलकर लिखी गई कहानी के लिए आर्यन खान ने बॉलीवुड की दुनिया का इंतखाब किया, जहां वो पैदा हुए और परवरिश पाई। अगरचे कहानी खास तौर पर मुनफरद नहीं है, क्योंकि उन मौज़ूआत पर पहले भी फिल्में बनाई जा चुकी हैं, उसके बावजूद इस सीरीज़ को पसंद किया जा रहा है क्योंकि उसे मुनफरद अंदाज से बनाया गया है। इस कहानी का मरकजी किरदार आसमान सिंह यानी लक्ष्य अपने वालिद की तरह बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली के एक आम से घराने से आता है। मशहूर प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला यानी मनीष चौधरी की नज़र उस पर पड़ती है और उनकी पहली ही फिल्म रिवॉल्वर सुपरहिट हो जाती है। फिल्म की कहानी कामयाबी की पार्टी में फ्रीडी ने आसमान के साथ 3 फिल्मों का मुआहदा कर लिया। करण जौहर जैसे मारूफ प्रोड्यूसर और हिदायतकार ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार यानी बॉबी देओल की बेटी करिश्मा यानी सहर बम्बा के मुकाबले किरदार की पेशकश की। अजय सिंह ताहम अपनी बेटी को एक नए आने वाले के साथ लॉन्च किए जाने से नाखुश हैं। यहीं से आसमान की दुनिया में असल हंगामा शुरू होता है। एक तरफ मुआहदों का कानूनी झगड़ा और दूसरी तरफ करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर आदमी के साथ तसादुम। इस सब के दरमियान आसमान का सितारा तुलू होता है या मिटता है, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। आर्यन की ये सीरीज बुनियादी तौर पर बॉलीवुड के लिए मज़ाह और तंज पर मबनी एक सीरीज है। स्क्रीन प्ले एक तिजारती मसाला तफरीही फिल्म के जैसा है और कुछ झैली प्लाट गैर ज़रूरी मालूम होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये एक मुकम्मल तफरीही वेब सीरीज़ है। इसके मकाल में भी मजबूत हैं। इसमें फ़िक्शन को हकीकत से हम आहंग किया गया है, जिससे आर्यन की हिदायतकारी में पाई जाने वाली पुख्तगी ज़ाहिर होती है। आर्यन पहली मर्तबा उस वक्त सुर्खी में आए थे जब उन्हें मनशियात के एक मुबैना केस में गिरफ्तार किया गया था। आर्यन ने इस वाक़े का एक मज़ेदार स्पूफ भी बनाया है। इसी तरह जेल जाने के बाद लोगों के ज़्यादा मशहूर होने का मकालमा भी इस वाक़े पर तंज है। सीरीज़ की कास्टिंग भी तारीफ़ की मुस्तहक है। तमाम अदाकारों ने अच्छा काम किया है। लक्ष्य वाकई एक हीरो ही लग रहे हैं और राघव जोनियल उसके दोस्त परवेज के तौर पर नाजरीन के लिए एक अच्छा एक इंतखाब है। ख़ास तौर पर वो मंज़र जहां वो इमरान हाशमी से मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा होता है और ये एक दिलचस्प सीन है। बाकी कास्ट में भी सैर बम्बा, अनन्या सिंह, मोना सिंह, करण जौहर, मनीष चौधरी और दूसरे अदाकारों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सीरीज की कामयाबी का एक बड़ा सेहरा रणवीर सिंह, इमरान हाशमी, आमिर खान, शाहरुख खान, एस राजामौली, सलमान खान और बादशाह जैसी मशहूर शख्सियत के कैमियोज को भी कहा जा सकता है। अमूमी तौर पर इतना कहा जा सकता है कि इसमें मौजूद चंद खामियों को कम किया जा सकता था, गाली गलौज को कम किया जा सकता था, लेकिन मजमूई तौर पर यह सीरीज़ तफरीह के मयार पर पूरा उतरती है। और अगर आप एक तफरीही माइंड सेट के तौर पर इसको देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जिस पैमाने पर ये बनाई गई है, इस पर जितना खर्चा हुआ है और जितने इसके वीएफएक्स या दूसरी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, तो इस हिसाब से भी इस सीरीज़ का देखना बनता है। और आर्यन खान क्योंकि
آنے والے وقتوں میں بالی ووڈ میں کسی نہ کسی رول میں ضرور اپنا ایک نام پیدا کرنے کی وہ اپنے والد کی طرح کوشش کریں گے، تو اس کا یہ ڈیبیو ہے، تو اس حوالے سے بھی جو فلم کے شائقین ہیں اس کو دیکھ کر اپنی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں آریان خان کے ٹیلنٹ اور اس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے۔ تو اگر آپ نے یہ سیریز دیکھی ہوئی ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ چینل جو ہے وہ آپ جیسے فلمی شائقین اور ویب سیریز آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، اور اس کے لیے آپ کا اس چینل پر بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔